मेरा परम सौभाग्य है कि मीठे बाप दादा की बहुत मीठी पालना में रहने का मौका मिला। मुझे बाबा ने कहा था, बच्ची तुम कभी भी बाबा के कमरे में आ सकती हो, कोई तुमको रोकेगा नहीं। और मुझे याद आता है बाबा के अव्यक्त होने से पहले मैं एक महीना पहले मैं आबू में थी और हर रोज लगभग 15 दिन मुझे हर रोज निमंत्रण आता था कि आपको बाबा के साथ भोजन करना है। ये जो मुझे बुलावा आता था, मेरी खुशी का पारावार नहीं रहता था। मैं बाबा के साथ भोजन किया एक टेबल पर, बाबा और मैं। जब मैं भोजन शुरू करती, मैं बाबा से पूछती, बाबा मैं आपको खिलाऊं? हाँ बाबा। बाबा आज कह रहे, हाँ बच्ची खिलाओ। मैं बाबा को खिलाती, फिर बाबा मुझे खिलाते अपने हाथ से। इसके बाद भोजन शुरू होता और जो बच्चियां भोजन खिला रही हैं, बाबा उन सबको भी खिलाते। कितना सुंदर दृश्य, कितना मीठा अनुभव। एक दिन हुआ, फिर दूसरे दिन भी बुलावा हुआ, फिर तीसरे दिन भी बुलावा हुआ। मुझे याद आता है लगभग 15 दिन मैं और बाबा एक टेबल पर। तो आज जब भी मैं भोजन करती हूँ, मुझे वो सीन याद आता है। कितने दिन बाबा ने अपने हाथ से मुझे खिलाया है और मैंने भी अपने हाथ से बाबा को खिलाया है हर रोज। आज भी जब मैं भोजन करती हूँ, पहले बाबा को खिलाती हूँ। मुझे अनुभव होता है मैं बाबा को खिला रही हूँ और बाबा बहुत प्यार से मेरे हाथ से वो स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से बहुत मीठे अनुभव साथ साथ रहे हैं। बाबा के साथ साथ के अनुभव भी वंडरफुल हैं। एक बार बाबा की मुरली चली और बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, आज जो मुरली चली है इसको तुम भाषण की तरह लिखो। भाषण की तरह लिखकर फिर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। तो मुझे याद आता है कि मैं एकांत में बड़े पेपर लेकर गई और मैंने भाषण की तरह, जैसे स्टेज पे भाषण कर रहे हैं उसी तरह मैंने लिखा और लिखकर उसे बाबा की जितनी पॉइंट्स बाबा ने उस दिन सुनाई थी वो सब मैंने नोट की हुई थी, वो सब भी मैंने लिखी और मैं 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गई। आज भी जब मैं कलम उठाती हूँ, कुछ लिखती हूँ, तो मुझे याद आता है ये लिखना मुझे बाबा ने सिखाया। बच्चे इसको तुम लिख कर आओ। फिर बाबा ने कहा पढ़कर सुनाओ। फिर जब मैं पढ़कर सुना रही थी तो बाबा को अच्छा लगा। फिर बाबा ने मेरे से पूछा, किसी से पूछ के लिखा है? मैं कहा नहीं, मैं अकेले बैठ के लिखा है, अच्छा लिखा है। और जब मैंने पढ़कर पूरा किया, बाबा ने कहा इसको यहीं रख के जाओ, बाबा पढ़ेंगे। दूसरे दिन भी मुरली चली। विषय रक्षाबंधन पर विशेष मुरली थी। दूसरे दिन भी बाबा ने मुझे बुलाया और कहा, आज जो मुरली चली है इसे भाषण की तरह लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में आना। मैं वैसे ही लिखकर 10 बजे बाबा के कमरे में पहुंच गई। बाबा ने फिर अपने सामने बिठाया, कहा पढ़कर सुनाओ। मैंने पढ़कर सुनाया तो बाबा ने बहुत वरदान दिए। फिर बाबा ने कहा, बच्ची ये भाषण तुम रात्रि क्लास में करना, बाबा आकर सुनेंगे। दोनों दिन का भाषण इकट्ठा करके बाबा ने कहा तुम रात्रि क्लास में भाषण करना। और पहले दिन का भी मैं बाबा के पास रख कर गई थी। दूसरे दिन भी बाबा ने कहा इसको बाबा के पास रख के जाओ, बाबा पढ़ेंगे। इस प्रकार से मीठा बाबा सुप्रीम टीचर ने टीचर बनाया, बोलना सिखाया, लिखना सिखाया,
सेवा में कैसे हाजिर रहें, हमेशा हाँ जी ही करें, कभी ना नहीं करें। ये मीठी मम्मा ने अच्छी तरह पाठ पढ़ाया। जी बाबा, जी बाबा, जी बाबा। हमेशा ही हाँ जी करके ही आगे बढ़ सकेंगे। इस प्रकार से बहुत मीठा अनुभव रहा कि जैसे बाबा ने कहा वैसे किया, और बाबा ने ऐसे लिखना पढ़ना सब सिखाया। फिर बाबा ने मुझे बॉम्बे सेवा पर भेजा। मेरे वहाँ होते बाबा का आना हुआ। बाबा ने कहा बच्ची बॉम्बे में रह के सेवा करो। तुम्हारी दादी ने मुझे ऐसी क्लास में भेजना शुरू किया जिस क्लास में पहुंचने के लिए 1 घंटा ट्रेन का रास्ता, आधा घंटा बस और पास बनवा दिया ट्रेन का। मैं रोज जाने लगी क्लास कराने। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं अकेली कैसे जाऊं। लगता था हमेशा बाबा साथ है, हमेशा बाबा साथ है। लेकिन थोड़े ज़्यादा दिन बीतने पर मुझे वहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं किया। मुझे दमा होने लगा। मेरे दवा खाती थी लेकिन क्लास कराने में ज़रूर जाती थी। वो मैंने कभी मिस नहीं की। गोली खाती थी, दवाई खाती थी और जाती थी। बाबा जब बॉम्बे में आए, बाबा को पता चला कि बच्ची को दमा हो गया है। यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं किया। डॉक्टर कहते हैं यहाँ ठीक नहीं होगा। तो बाबा ने मुझे ईस्टर्न जोन में भेजा। कहा ईस्टर्न जोन में जाओ, ठीक हो जाएगा। मैं ईस्टर्न जोन में आई, वो भी ठीक हो गया। और सेवा की रफ्तार जो भी चली निर्विघ्न चली, क्योंकि मैं मुजफ्फरपुर में आई और यहाँ आने के बाद बहुत पूरे बिहार में सेंटर्स खोले। इतने सेंटर पहले नहीं थे। जहाँ जहाँ कई जिलों में सेंटर नहीं थे। एक भाई ने मुझे बिहार का नक्शा ला के दिखाया। कहा इसके सारे जिले का नाम नोट करिए और देखिए कहाँ कहाँ सेंटर है, कहाँ नहीं है। मैंने देखा तो ज़्यादा स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में सेंटर नहीं थे। तो वही हर सेंटर खोलने के लिए एक समय निश्चित कर लिया। हर महीने एक सेंटर खोलना है, हर महीने एक सेंटर खोलना है। इस प्रकार से वो दौड़ लगती रही और सेंटर्स खुलते गए। टाटा नगर तक कई सेंटर्स खुलते गए और आगे बढ़ते गए। तो मीठे बाबा ने ऐसे मीठे वरदानों से भरपूर किया और सेवा में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाया। सेवा भी होती रही, अवस्था भी निर्विघ्न रही, मन भी सदा हर्षित रहा। सबके साथ मिलकर चलने की प्रैक्टिस हो गई। एक ही बात हम जान गए कि मुझे सबको सम्मान देना है, मुझे सबका सत्कार करना है। अगर हम सबका सम्मान करेंगे तो सम्मान होता ही रहेगा, निर्विघ्न यात्रा होती ही रहेगी, कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। इस प्रकार से मीठे बाबा की मीठी पालना मिलती रही। मुझे याद आता है जब हम कोटा हाउस में बाबा के पास आए थे, तब हम 2-2.5 महीना रहे थे। हर रोज मुरली पूरी होने के बाद बाबा मॉर्निंग वॉक पे ले जाते थे और मॉर्निंग वॉक में चलते चलते रुक जाते, पूछते बच्चे किसके साथ चल रहे हो। बार बार याद दिलाते किसके साथ चल रहे हो। मेरी उम्र तब बहुत कम थी। मैं आगे आगे बाबा का हाथ पकड़ करके दौड़ती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था बाबा का हाथ पकड़ के चलना, बाबा के साथ साथ चलना। बहुत आनंद की अनुभूति होती थी। इस प्रकार से मीठे बाबा की
मीठी पालना, मीठी दृष्टि, शक्ति बाबा ने भरी। मुझे याद आता है आबू की जितनी पहाड़ियां हैं, बाबा रोज अलग अलग पहाड़ी पर ले जाते थे। पहाड़ी पर जाने के बाद सबको कहते दूर दूर जाके बैठ जाओ, देखो बच्चे ऊपर आकाश है। अब यहाँ खुले में आकाश से पार जाना कितना सहज है, ऐसा बाबा कहते थे। और सब बैठ जाते। योग की इतनी वंडरफुल अनुभूति होती, इतना देर से पार हो जाते, बहुत आनंद की अनुभूति होती। बाबा साथ में है, मम्मा साथ में है, और हम एकदम देर से पार हो जाते। और उस समय मम्मा जहाँ नज़दीक में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता, वहाँ मम्मा खुद अपने हाथ से तुलसी के पत्ते तोड़ती और उसको धुलाई करके सभी बच्चों को खिलाती। इस प्रकार से आबू की जितनी पहाड़ियाँ हैं, सब में बाबा के साथ चले। इतना अच्छा आनंद का अनुभव होता। पहले तो सुबह क्लास के टाइम बाबा के सामने बैठे, फिर घूमने गए तो बाबा के साथ साथ, जब घूम करके आए लौटकर, फिर हम देखते थोड़ी देर के बाद बाबा सब्जी काटने वालों के बीच बैठे हैं। बाबा और मम्मा सब्जी काट रहे हैं, हम भी वहाँ जाकर बैठते और सब्जी काटने का कुछ ना कुछ काम करते। बाबा जब वहाँ से उठते तो अनाज साफ करने वालों के ग्रुप में जाके बैठते, वहाँ वो चुनने वाली थाली ले लेते, उनके साथ बैठ करके वो कार्य करते। इतना बच्चों को बाबा प्यार करते, इतना बच्चों को हर सेवा में साथ देते। फिर बाबा सब कमरों का चक्कर लगाते, सबके पास कंबल रजाई सबके पास है या नहीं, किसी ने लज्जा से नहीं मांगी हो ऐसा तो नहीं है। बाबा एक एक रूम में जाते, जहाँ सब रहते थे वहाँ भी बाबा जाके पहुँचते। जैसे ही बाबा गेट पे खड़े होते, उस कमरे के लोग अलर्ट हो जाते। खुशी का पारावार नहीं रहता कि बाबा आया है, और हर कमरे वाले रोज अपना रूम को ऐसे तैयार करते कि बाबा को आना ही है। इस प्रकार से मीठे बाबा के साथ के अनुभव भी वंडरफुल। बाबा का वो प्यार, वो वरदान, वो शक्तियाँ जो बाबा ने दी, आज भी अपने अंदर लगता है उन्हीं शक्तियों से हम चल रहे हैं। वही शक्तियाँ हमें ऐसा अनुभव करा रही हैं जैसे बिल्कुल लाइट, बहुत हल्के, करण करावन हार करा रहा है। हम कुछ कर रहे हैं नहीं, करण करावन हार करा रहा है। हम करावन हार के हाथ में हाथ है। इस प्रकार से मीठे बाबा को हमने देखा, किचन में भी बाबा चक्कर लगाते, एक एक बच्चे को नज़र से निहाल करते। जो बच्चे भोजन बनाते, बाबा उनको भी जा कर के देखते, कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। रोज रोज बच्चियाँ बाबा से पूछती आज भोजन क्या बनाएं, बाबा भी बताते, मम्मा भी बताती आज भोजन क्या बनाएं। एक दिन की बात है, एक दादी ने अपना अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा कि बाबा ने एक समय ऐसा आया जब बाबा ने पहरे की ड्यूटी बहनों को दे दी, रात दिन का पहरा। तो दादी कहती है कि मैं पहरे की ड्यूटी पर किसी और को बिठाकर मैं भोजन करने आई। उन दिनों बाबा सब बच्चों के साथ भोजन करते थे, जमीन पर बैठ के पूरे राउंड में सब दादियां बैठी,
मम्मा भी बैठी, बाबा भी बैठे, और जो भोजन परोसने वाली थी उसने अनाउंस किया, आज एक बार दाल लेना, दोबारा दाल नहीं लेना। बाबा ने सुना, बाबा को अच्छा नहीं लगा। बाबा उठकर अपने कमरे में चले गए। बाबा के जाने के बाद मम्मा उठी, मम्मा भी गई, फिर और दादियाँ उठी, वो भी गई, और जो दादी पहले की ड्यूटी से आई थी वो कहती है कि मैं भी उठकर गई। जब बाबा के कमरे में गई तो क्या देखा, बाबा गद्दी पे बैठे हैं और बाकी और लोग भी खड़े हैं, लेकिन साइलेंस, एकदम शांत, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। फिर एक दादी आई, बाबा बच्चे याद कर रहे हैं। बाबा ने कहा, मैं अपने बाबा से बात कर रहा हूँ, बच्चों को खिलाने के लिए आप बंधे हुए हैं। ये कह के और बाबा आ गए। बाबा ने भोजन किया। उसके बाद वो दादी कहती है, मैं अपनी ड्यूटी पर आ गई, भोजन करके मैं अपनी ड्यूटी पर आ गई। लगभग 2-2.5 घंटा बीता हुआ। एक बैलगाड़ी हमारे कैंपस के अंदर आ गई। मैंने उसको कहा, यहाँ आम रास्ता नहीं है, तुम इधर से कहीं बाहर नहीं निकल सकते हो, तुम गलत आ गए हो, इसलिए तुम यहाँ से ही अपनी गाड़ी मोड़ लो। उसने सुन लिया, लेकिन उसने गाड़ी को मोड़ा नहीं, वहीं खड़ा रहा। मैंने फिर उसे कहा कि आपने गाड़ी घुमाया क्यों नहीं? उसने कहा, मैं तो सीधा जा रहा था, मुझे किसी ने कहा है कि जो सामान तुम्हारे पास है वो यहाँ उतार के जाओ, मैं यहाँ अब लेकर के नहीं जाऊंगा। उन्होंने पूछा कि तुम्हारी बैलगाड़ी में सामान क्या है? तो उसने बताया, दाल के बोरे हैं, ये दाल मेरे अपने खेत की उपजी हुई दाल है, मैं मार्केट में बेचने जा रहा था, मुझे कोई कह रहा है, मैं नहीं जानता यहाँ कौन रहता है, मुझे कोई कह रहा है कि तुम ये यहाँ निकाल करके जाओ, यहाँ छोड़ के जाओ। वो दादी कहती है, ऐसे तो उससे सामान नहीं उतार सकते थे। बाबा के पास गए, बाबा को सुनाया, तो बाबा ने कहा उसको पहले भोजन कराओ। उसको भोजन कराया, फिर उसको बाबा से मिलाया। उसने कहा, बाबा मैं जा रहा था, मुझे कोई कह रहा है कि ये सामान यहाँ उतार के जाओ। तो बाबा ने स्वीकार किया। उसके बाद वो अपना बैलगाड़ी से पूरा दाल के बोरे उतार करके चला गया। कहती है, मैंने अनुभव किया, बाबा की बात शिव बाबा इतनी जल्दी सुन लेते हैं। बाबा ने कहा और दाल के बैलगाड़ी भर के दाल आ गया। ऐसे ऐसे वंडरफुल नज़ारे, ऐसे ऐसे वंडरफुल दृश्य हमारी दादियों ने देखे हैं और बहुत आनंदित हुई हैं। हमें भी बाबा कहता है, बच्चे निश्चिंत रहो, कोई भी बात आए, कोई समस्या आए, बाबा को सुना दो। बाबा बैठा है, इसलिए बाबा कहता है, चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। इस प्रकार से बाबा की मीठी पालना का अनुभव करते रहे और आगे आगे भी बाबा कराते रहे। बच्चों को हमेशा उमंग उत्साह में लेकर के ही चलना है। ये भावना मन में रही हमेशा कि बच्चे हमेशा नाचते रहें, गाते रहें, उमंग उत्साह में दौड़ते रहें। उमंग उत्साह में कोई भी कार्य करेंगे, थकावट नहीं होगी। इस प्रकार से मीठे बाबा की मीठी पालना के अनुभव किए। ओम शांति।